या मेरे मुसलमान भाइयों का बोलबाला फरमा दे, मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दे, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा दे। या मेरे मौलाई करीम सलमान का बोलबाला फरमा दे, जालिमों के जुल्म से बचा ले। या मेरे मौलाई करीम सारी इस्लामी बहनों के सदके मेरे मौलाई करीम मेरी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। या मेरे मौलाई करीम मैं क्यों कहूँ या ना हो वो दीजिए शाह जिससे घर भर का बना हो, मिट्टी ना हो बर्बाद बसे मर्द आपको मना किया स्टेज का वीडियो बनाने को, मना किया मुकद्दस वालों को, फिर भी आप बना रहे हो। तुझे मेरे पीर मुर्शिद की हर हालात का वास्ता देते हैं मौला, मौला तू हमारे घरों को बचा ले मौला, मौला मेरे हमारे घर जल गए तो हम कहाँ जाएंगे मौला। तो इस्लाम की लड़कियों पर बहुत ज्यादा शफकत फरमाता है, तो हमारे ऊपर तेरे रहमत की निगाह फरमा दे। या मेरे मौला करीम तू हमारे ऊपर रहमत की निगाह फरमा दे। ख्वार हूँ बदकार हूँ डूबी हुई निगाह में हूँ, बख्श दे मौला तेरे महबूब की उम्मत में हूँ। या मेरे मौला करीम ये न देख के कौन मांग रहा है, ये देख के किसके सदके मांग रहा है। या मेरे मौला करीम यहाँ पर जितनी इस्लामी बहनें आई है मेरे मौला करीम और जो न आ सकी, इनके कदम कदम पे इनकी सवाब का ढेरों अंबार अता फरमा और इनके सदके में हमारी दुआ को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। ये मेरे मौला करीम कहते रहते हैं बंदे दुआ के वास्ते करते पूरी आरज़ू हर पे कसो मजबूर की, जब तमें वापसी अल्लाह हम सब होंगे के मदीने में दीद होती रहे तब निकलता रहे और लगते जा रहे को मला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे ले लो, रो रही है। जाने रहमत तेरा को सलाम मशान में बसने हिदायत तेरा को सलाम जी सुहानी घड़ी चमका जिस तरफ उठे गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठे गई दम में दम आ गया, उसने कहे इनायत तेरा पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गोले कुद्स की पत्तियां, उस लबों
अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं अगर चहूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना, मैं अगर चहूँ कमीना तेरा हूँ शाहे मदीना। लगाना मदनी मदीने वाले, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। और इसके इख्तिताम की दुआ करेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका 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 व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चला नेहा। हाँ खाला। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, जितनी भी हजरात हैं वो सब साइड को हो जाएं, और खवातीन मेरी माँ और बहनें आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी घर की ओर रवानगी कर लें। और इंशाल्लाह आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मेहनत, ये दुआ कबूल फरमाए। आमीन आमीन। देखिए अल्लाह, ये तबो का ही प्रोग्राम है, तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई ना कि हट जाइए बच जाइए। आप खुद ये महसूस करें हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़े होना चाहिए। तो हजरात से गुजारिश है कि आप लोग हट जाइए, जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपने अपने घर चले जाए, और ये खवातीन मेरी माँ और बहनें वो सब खवातीन अपने अपने घर चले जाए और एक समाज करवाएं। जो हमारी माँ और बहनें और बच्चियां हैं वो स्कूल कॉलेज या जो मीडिया के सामने बोल सकती हैं वो स्टेज के पास रुक जाएं, क्योंकि यहाँ मीडिया मौजूद है और वो कुछ मेरी माँ और बहनों से बात करना चाहते हैं। तो आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि आप जो भी 5-10 महिलाएं मेरी बहनें जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, जो मीडिया के सामने बेबाक बेअंदाज बोल सकती हैं, वो यहाँ स्टेज के पास उठ जाएं और बराए करम ये मुसाफा ना करें। देखिए मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये देखिए मुसाफा मत करिए। आप समझिए कि आप बीच रोड पे हैं और प्रशासन यहाँ मौजूद है, मीडिया यहाँ मौजूद है, तो ये रोड भी खाली करनी है। देखिए आप जो खवातीन हैं स्टेज पर मेरी माँ बहनें, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज देखिए ये देखिए हाँ देखिए आप कहानी आप घर में सबको घर में आगे जगह नहीं है, आगे से देखिए जो बहुत सरकार है उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हाँ है ना, हाँ आप हजरात अपने अपने घर चले जाइए, जो मेहमान हजरात हैं वो घर पर पहुंचे। आपसे गुजारिश है मुसाफा मत करिए। देखिए आपका अपना प्रोग्राम नहीं है, न
यहाँ किसी को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको खुद समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। मैं किसी ने बुलाया नहीं, आप खुद आए। चलिए चलिए, हो गया। आप लोग बनाए गए घर चले जाइए। मेरी प्यारी माँ, प्यारी बहन, प्यारी बच्चों, अपने अपने घर आहिस्ता आहिस्ता चले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मीडिया के बंधु आए हैं इनका हम चाहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर आए हैं। और मैं लास्ट बार ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज जो मेरी बहनें, माँ बहनें जो बात कर सकती है मीडिया के सामने, वो 10 लोग तकरीबन यहाँ मौजूद रहे। आपकी बात पूरी हिंदुस्तान में रखा जाएगा। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी माँ बहनों से, जो एक बात बेअंदाज मीडिया के सामने बोल सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, वो स्टेज के पास आए। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बनभूलपुरा के एक बड़े इलाके के ऊपर 20 दिसंबर 2022 को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। हाईकोर्ट का जजमेंट इस पूरे इलाके को रेलवे के पक्ष में कहता है, लेकिन यहाँ के लोगों के अपने दावे हैं। आज हजारों की तादाद में बड़ी रोड इंदिरा नगर में हजारों की तादाद में महिलाओं और बच्चों ने यहाँ पर अपने खुदा से दुआ की है और लिखा है कि बनभूलपुरा में जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दुआ। मैं यहाँ पर तमाम लड़कियों से बात करूंगा, यहाँ पर मैं तमाम खवातीन से बात करूंगा और इनकी बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह था कि 7 दिन का मुनादी और अखबार में नोटिस पब्लिश कर 7 दिन में इन सब लोगों को यहाँ से खुद ही हट जाना है और 7वें दिन के बाद से जो है वो फोर्स के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये ऑर्डर आया है, ऑर्डर अपनी जगह है, लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ भी यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। कल सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, कल हमने उनसे बात की थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, कुछ और वकील भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, कुछ और मौकिफ के साथ तमाम लोग अब अदालतों का रुख कर चुके हैं। लेकिन इसी मामले में लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 28 और 29 तारीख को 25 से 30 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग सभी लोगों ने धरना भी दिया था और कैंडल मार्च भी किया था। आज भी बड़ी तादाद में महिलाएं आज दुआ करने के लिए, अपने रब से दुआ करने के लिए आज सड़क पर आई और उन्होंने आज यहाँ पर दुआ भी की। रो रही थी महिलाएं, रो रही थी बच्चे, रो रहे थे। वो अपने खुदा से चाहते थे, वो खुदा से यहाँ पर दुआ कर रहे हैं इस पूरे मसले का कोई हल निकले, क्योंकि यहाँ पर 100 सालों से भी ज्यादा से लोग यहाँ पर रहते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उत्तराखंड आंदोलन में किरदार निभाने वाले लोग हैं और ये वही बहनें हैं जिन्होंने मर्द को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिर इन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या नाम लिखते हैं। मेरा नाम सानिया है, मैं बड़ी मस्जिद में पढ़ती हूँ। जोर से बात करेंगे। मैं बड़ी मस्जिद में पढ़ती हूँ। आज हम लोगों की दस्तार थी, पूरे फाइनल तैयारी थी, हमारी फुल तैयारी थी, लेकिन एंड मोमेंट पर हमारी दस्तार कैंसिल हो गई। वो भी किसकी वजह से? इस रेलवे के चक्कर की वजह से हमारी दस्तार कैंसिल हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बेटी नहीं बच रही है। क्यों? बेटी बचती तो हमारे मदरसे नहीं जाती। कितनी मस्जिद जाने, हमारा हॉल बुक हो गया मदरसे में जहाँ हमारी दस्तार होती है, जिस हॉल में हमारा दस्तार होती है वो हॉल भी बुक हो गया। सारी तैयारी हो गई, सिर्फ इस रेलवे के चक्कर में हम लोगों की दस्तार नहीं हो पाई। तो बताइए बेटी कहाँ बच रही है, बेटी का भविष्य कहाँ बच रहा है? आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है? आज यहाँ पर मतलब दुआ खैर हुई है, दुआ खैर जी बताएंगे, पूरी बात बताइए। बरेली की आलिमाएं आई थी तो उन लोगों ने दुआ करी है, फिर यहाँ पर कुछ ज्यादा तादाद आई है, बड़ी तादाद है बहुत ज्यादा। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो जायज जगह है वो जगह ले, न जायज जगह न ले, क्योंकि किसी को बेघर करके क्या मिलेगा? बेघर करने आप बेचारे किसी के भाई नहीं है, बाप है खाली अकेले कमाने वाले, तो वो क्या कर लेंगे? बाप बुजुर्ग है, ज़ईफ है, वो लोग क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं हल्द्वानी की इसमें 17 नंबर में बनभूलपुरा में कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव के घर बेच कर आ गए और यहीं पे घर ले लिया। अब वो लोग जा रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम से जुलेखा फातिमा है। जुलेखा फातिमा, जोर से बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा, आज यहाँ पर औरतों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा होकर रो कर दुआ की है, क्या क्या हुआ है और चाहते क्या है? यहाँ के लोग ये चाहते हैं जो जायज जगह है वो लीजिए, जो नाजायज है वो क्यों ले रहे? लोगों के घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? अब इतना तो बेचारे अपने गाँवों का घर बेच कर यहाँ पर आकर अपनी जगह लिए और वहाँ से बेघर कर देंगे। उसको भी बड़ी 50 साल से ज्यादा हो गए लोगों को बाहर से आते हुए यहाँ पर। जी, और मतलब कहाँ जाएंगे लोग? कुछ तो बेचारे इतने ज़ईफ है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बस वो तो सकते हैं रेलवे वाले
जगह ले रखी है 200-250 फीट से आगे जी ले रखी है। जी जी, अब बताएं पूरी बात। इतनी जमीन थोड़ी है रेलवे की जो इतनी जगह ले रखी है हमारी दादी परदादी सब यहाँ की, और मतलब ये कि इतनी आगे तक बढ़ा दी रेल की पटरी जो है वो भी, जो नहीं है वो भी, ये कोई बात है? मुसलमानों को सताना है ये, और कुछ नहीं है। लाल कुआं से 50 फीट और काठगोदाम से जी जी 800 फीट चाहिए। जी बताइए सो। मेरा नाम शेबी है और मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका है। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ लाल कुआं से ले रहे रेलवे का वहाँ से 50 फीट चाहिए। हाँ। रेलवे वालों को काठगोदाम से 50 फीट चाहिए, लेकिन हल्द्वानी बनभूलपुरा सबको 800 फीट चाहिए। ऐसा क्यों? हमारा दूसरा घर नहीं है, हमारे दादा का पूरी नाइंसाफी है हमारे साथ। जब सरकार को जाने था तो इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी? हर चीज की सुविधा है, हमारे की सुविधा मिल चुकी है। जोर से बोलेंगे। क्यों दी है सरकार ने? जानने था तो क्या होगा हमारा फ्यूचर का, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल क्या होगा हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। कोई है नहीं। बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? सकीना, क्या कहना चाहती हैं? क्या हम चाह रहे हैं तो हमारा जगह से जा रही है, छत के जा रही है हमारी। जवाब चाहिए हमें, जवाब चाहिए। जी जी, क्या कहना है आप लोगों का? जी जी बताएं, क्या कहना है आप लोगों का? सर हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमारे दादा परदादा सब इसी घर में रहते हैं और हमें अपना घर ही चाहिए। अपना घर ही चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट भी हैं और मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा भी हैं। वो यही कहना चाहती हैं, उनकी दस्तारबंदी अभी होने वाली थी, उनका कंप्लीट होने वाला था, लेकिन इसी बीच कोर्ट का ऑर्डर आता है। अब उनके भविष्य का क्या होगा? प्री बोर्ड सर पर है, तैयारी है, और ये इस बात को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल और वहाँ की टीचर्स भी इस बात को रखती रही हैं कि उनका 1 साल के साथ साथ पूरी जिंदगी तबाह होने को तैयार है, क्योंकि जब छत ही नहीं होगी तो वो उस रिजल्ट का क्या करेंगे जो उनको मिलने भी वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ कई और लोग भी हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा और पुख्ता तौर पर हम ये चाहेंगे कि सबकी बातचीत आ जाए। कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं, मैं उन बच्चियों से बात करूंगा। बेटा, क्या नाम है आपका? जोर से बात करेंगे। अशफिया, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में पढ़ती हैं। आज क्या किया आपने? दुआ की? क्या दुआ की? यही कि हमारे घर टूटने से बच जाए और हम बेघर ना हो अपने घर से। बेघर ना हो। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, इल्मा। इल्मा, अल्ले इल्म वाली कहते हैं इल्मा को, इल्म वाली। क्या चाहते हैं बेटा? हमारे घर ना टूटे। अगर हमारे घर टूट जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? हमारे स्कूल टूट जाएंगे हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे भविष्य का क्या होगा अगर हमारे स्कूल टूट जाएंगे तो? अभी एग्जाम होने वाले हैं, इस भी तैयारी चल रही है एग्जाम की। जी जी बेटा, क्या नाम है आपका? जहरा खान। जहरा खान, क्या कहना है जहरा खान? जी, हम जब सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब स्कूल बचेंगे नहीं तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? ये हमारे भविष्य के एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में एग्जाम है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है, कौन सी क्लास बताया था आपने? 9th में आप लोग हैं, तो अभी तो तैयारियां चली रही हैं और सर पर एग्जाम भी आ गए हैं। मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में ये एग्जाम होंगे। घर में कौन कौन है आपके? जॉइंट फैमिली है। नहीं, जॉइंट फैमिली में है, लेकिन घर में कितने बहन भाई हैं आपके? तो हमारे तो 7 बहन भाई हैं। 7 बहन भाई हैं, तो सब पढ़ते हैं। तो आप देखे हैं कि सभी लोग हैं। एक बच्चे को यहाँ पर लिया है, एक बहन मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, गुलनाज। बच्चा छोटा है, उसको भी लेके आए दुआ में, और आपने दुआ की होगी। छोटे बच्चे और चलावे कैसे संभाल लेंगे ठंड में, लेकिन आपकी परेशानी आई तो इसलिए लेकर के आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी और लोग भी हैं। जी जी, क्या कहना है बताइए? अगर ये जगह इन लोगों की थी तो यहाँ पर 3 सरकारी स्कूल बनवाने का मतलब क्या था? यहाँ पर बैंकें क्यों बनवाई गई? यहाँ पर हॉस्पिटल क्यों बनवाए गए? यहाँ इतनी सुविधाएं क्यों दी गई? अगर ये इन लोगों की जगह थी तो हमें मतलब पहले यहाँ पर पूरा बस्ती आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ इतनी मेहनत से कमा कर इतनी मेहनत से घर बनाए हैं और अभी से एकदम से उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये बहुत नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हमें हक चाहिए और इंशाल्लाह हमें हक मिलेगा। जी जी सर, मैं MA फर्स्ट सेम की। जी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पीछे हो जाए, थोड़ा सा जोर से बात करेंगे। क्या नाम? मैं MA फर्स्ट सेम की। जी जी बताएं। मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सब अतिक्रमण था तो फिर नगर निगम ने यहाँ वाटर सप्लाई क्यों की थी? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों पहुँचाई? यहाँ डेली कूड़े की गाड़ी आती है, किस बेस पे आती है?
क्योंकि यहाँ की जनता है, यहीं के लोग हैं। अगर अतिक्रमण था तो नगर निगम को किसी भी तरीके की सुविधा देने की जरूरत नहीं थी। एक चीज और, आप काठगोदाम से लेकर के बरेली तक लीजिए, काठगोदाम 50 फीट तक ले रखा है आपने, और इधर बरेली रोड से पहले भी 50 फीट है, लेकिन सिर्फ बनभूलपुरा का एरिया ही क्यों 800 फीट के अंदर लिया जा रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है। और नगर निगम तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि अगर ये अतिक्रमण था तो इतने सालों से, कई वर्षों से आपने यहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं क्यों दी? जी लिए जा रहे जी। हैं, यहाँ पर हाउस टैक्स भी लिए गए हैं, सब कुछ लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? सब कुछ जमा कर रहे हैं, बिल जमा कर रहे हैं, पानी का बिल जमा कर रहे हैं, कूड़े की गाड़ी आती है उसका पैसा दे रहे हैं, हम सब चीज को पैसा दे रहे हैं, फिर भी हमें यहाँ अतिक्रमण का बता दिया गया। हम यही पले बड़े हैं, बचपन हमारा यही बीता है? ये बताइए क्यों दिया सरकार ने? अगर ये अतिक्रमण था यहाँ तो रेलवे वाले पहले से कहाँ थे? अब जब हमारा बचपन, हमारे दादा दादी सब यहीं पर थे, यहीं से खत्म हो गए, उनको इंतकाल फरमा गए। अब हमारे बच्चों का पढ़ाने का भविष्य का बात आया तो अब ये हमारे निजूर अतिक्रमण बता दिया गया। जितनी है रेलवे की जगह उतनी ले वो, और लेने से पहले जो रेलवे की हद में मकान आते हैं उनको पहले बसाने का सोचा जाए। ठीक है, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, मैं बात करूंगा और जोर से आप थोड़ा सा आवाज, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। पढ़ती हैं आप? जी, कौन से? पढ़ती थी लेकिन अब छोड़ दी। अभी कॉलेज कंप्लीट हो गया? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, मैंने हाई स्कूल कर रखा है और मेरे बच्चे भी हैं, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो मेरे ख्याल से जो पुरखे होंगे वो भी सब माँ बाप सब यहीं रहने वाले होंगे। अभी 7 दिन में, यानी कि 1 जनवरी का ऑर्डर आया है 7 दिन में पूरी जमीन खाली करने का। लोगों के अपने दावे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। आपका कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि जो ये हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है जी, तो इसमें कहीं ना कहीं, मतलब मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अधीन है इस चीज के, मतलब मिली भी है राज्य सरकार ने जाकर कोर्ट में अगर पैरवी की होती शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। हमारी तरफ से मतलब हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जो हम बोलते हैं या कुछ कहते हैं हमारी तरफ वाले, कुछ बोलने का उन्हें मौका ही नहीं दिया। एक तरफा फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये कहना है, जब यहाँ पर ये जगह जो है रेलवे की थी तो रेलवे ने हमें इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी? वोटिंग क्यों कराई? यहाँ पर राशन कार्ड बनवाए हैं, यहाँ पर स्कूल, प्राइमरी, सरकारी, गवर्नमेंट पैसा क्यों लगाया है? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। बेटी है आपकी? जी, मेरी बेटी। अच्छा, बेटी है आपकी। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के साथ आज अपने खुदा से दुआ करने के लिए आए हैं, और दुआ उन्होंने यही की है कि इस पूरे मसले का हल निकले, कानूनी हल निकले। अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट भी इनके मामला दाखिल हो चुका है। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इज्तिमाई दुआ तो यहाँ पर हो रही थी, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। वो चाहते हैं कि व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे और जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं उसके तहत भी लोग अपनी बात को रखते रहें। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस, महिला पुलिस भी यहाँ पर है, दोनों ओर आप देखेंगे तो कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, पुलिस उस तरह से भी तैयारी कर रही है, लेकिन संवैधानिक अधिकार जो लोकतंत्र में होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इन सबसे मेरी बातचीत हो। जुबेर, अलीना, मेरे साथ यहाँ पर अलीना है, मैं अलीना से बात करूंगा। कोर्ट का ऑर्डर 1 जनवरी को आया है 7 दिन में यहाँ से जमीनें खाली करने के लिए। लोग सुप्रीम कोर्ट तो गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं जो महिलाएं यहाँ पर इस्लाम की तालीम हासिल करती हैं। कुछ आलिमा का भी यहाँ पर कोर्स कर रही हैं, कोई इंटर में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अलीना है, मैं उनसे बात करूंगा। अलीना, खबर 7 के लाइव पर हैं आप लोग। आज यहाँ पर इज्तिमाई दुआ यहाँ पर हुई है, अपने खुदा से लोगों ने दुआ की है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन 7 दिन में जमीन खाली करने का ऑर्डर है। देखिए, इस बात पे तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा अफसोस में जता रही हूँ उच्च न्यायालय के इस आदेश पर कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, वो किस तरीके से उन्होंने कैसे घर करके अपने घरों को बसाया है, किस तरीके से लोग यहाँ पे परेशान हैं आज के वक्त में। तो लोग जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उच्च न्यायालय के इस डिसीजन को लेके लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है।
क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लोग हैं, और ये बहुत छोटी संख्या है इंदिरा नगर की, बनभूलपुरा की बहुत छोटी संख्या है। आपके कितने पुरखे और कब से ये जमीन पर रह रहे हैं, मुझे बताइए। मेरी 3 जनरेशन यहाँ पे रह रही है। अच्छा, 3 पीढ़ियाँ? जी, मेरे भाई के बच्चे भी 70 साल हो गए। 70 साल से कभी रेलवे आया क्या खाली करो? जी आया, पहले कई बार नोटिस आ चुका है। देखिए नहीं, अभी तो 6 साल से कोर्ट में मामला चल रहा था, ये तो वो नोटिस है, लेकिन 70 साल पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये जमीन रेलवे की है। देखिए सन 2017 में हमारे पास नोटिस आया था, रेलवे के कर्मचारी आए थे, लेकिन उससे पहले तक कभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया है रेलवे ने। अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके हिसाब से ये भीड़ जो है देखिए आप देख सकते हैं पूरे बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं ये पूरी भीड़ जो है इसीलिए परेशान है कि लोग किस तरीके से अपना कैसे एक पैसा तो आप देख सकते हैं बच्चे की ये प्यारी सी मुस्कुराहट बहुत कुछ कहना चाहती है। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ पर उनसे यहाँ पर बात करूंगा। कौन बोल रहा है? जी बेटा क्या नाम है आपका? कुछ कहना चाह रही चैनल वाले से लेकर 8 तक हम लोग वीवो का चल कहना चाह रही तो ये मेरे भाई मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो आप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर है इंदिरा नगर की बड़ी रोड से। इंदिरा नगर की बड़ी रोड से मैं आपको ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए। किसी के पास भी नहीं पूरे इंदिरा नगर में। मेरी कोशिश होगी कि बच्चों की आवाजें मैं आप तक ले जा पाऊं। मेरी कोशिश होगी कि महिलाएं जो कुछ कहना चाहती हैं मैं उनके पास तक ले जाऊं। यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी यहाँ पर बात करूंगा, लेकिन इसी के साथ कुछ बच्चे हैं, मैं उन बच्चों से यहाँ पर बात करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? जी। और आपका? आलिया। बेटा क्या कहना चाहते हैं? जी बेटा बताइए। हाँ बेटा क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा बोलो। बोलेगी, बोल बेटा। बोल दे क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पर। जी बेटा। हमें हमारा घर चाहिए, अगर हमारा घर तोड़ोगे तो हमारा घर बना। जी हमें हमारा इंसाफ चाहिए। बच्चों की ये बातें आप सुन सकते हैं। जी मेरा एक बच्चा मेरे साथ यहाँ पर है, मैं कोशिश करूंगा अगर बच्चा अपनी नादानियत और मासूमी से कुछ कह पाए। जी क्या नाम बेटा आपका? हैं? अच्छा तस्मिया। कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा आप? सेकंड में। क्या कहना है बेटा बताओ क्या कहना है? सर जी हमारे बच्चों को, हमारे जितनी माँ बहनें बेटियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हर टाइम दहशत ये रहती है कि सर हम कहाँ जाएंगे, अगर ये घर नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे। बताइए, घर मामूली बात नहीं है, आसान नहीं है लेना इस जमाने में। अच्छों की बस की बात नहीं घर लेना, सब कुछ ले सकता इंसान, घर नहीं बसा सकता। अपनी जिंदगी दोबारा कैसे गुजर बसर करेगा आप ये तो बताइए। किस तरीके से रेलवे ये चाह रही ना कि हम रोड पे आ जाए, हम कैसे अपने घर छोड़कर रोड पे पड़ेंगे आप बताइए साहब। हमें तो इंसाफ चाहिए सर, बिल्कुल इंसाफ चाहिए हमें। जी
बेरोजगार इंसान, हम कहाँ कैसे पड़े हुए बेचारे जाएंगे बताओ? गरीब लोग कहाँ जाएंगे हम? लूले लंगड़े तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। हम तो मर जाएंगे बेमौत। अगर हमारी छत नहीं रही तो हम तो बेमौत मर जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा कहीं और ठिकाना ही नहीं, दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। हमारे अगर स्कूल नहीं है, कहीं की कोई आस नहीं है कहीं से। जी बच्चों, क्या कहना है आपको? हमारा स्कूल अगर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जी, क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद अरशान। मोहम्मद अरशान, बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 6 में पढ़ता हूँ। जी जी। सर हमारे ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। सर अगर ये रेलवे की जमीन है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया गया? यहाँ पे हॉस्पिटल्स है वो क्यों बनाए गए? इतनी सुविधा हमें क्यों दी गई? अगर हमारे ये रेलवे की जमीन है तो हमें सुविधा क्यों दी गई? और मोदी जी ने 2021 में ये कहा था कि सबको पक्के मकान मिलेंगे। यहाँ तो कच्चे भी तोड़े जा रहे हैं। सबको पक्के मकान मिलेंगे, यहाँ कच्चे भी तोड़े जा रहे हैं। अब बताइए, जब हमारे ऊपर सर का साया ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ? हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारे स्कूल तोड़े जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ? हम अगर क्या कहते हैं, स्कूल टूट गए, अब हम घर टूट गए हमारे, और रेलवे कह रही है हमारी जमीन है, अतिक्रमण बता रहे। अतिक्रमण क्यों? ये हमारे जब यहाँ पे जंगल था तो कहाँ थे ये? तब कहाँ थे जब ये अतिक्रमण अब कर रहे हैं? जब ये जंगल था तो ये कहाँ गए थे? बहुत बार हुआ है ये, लेकिन अब यहाँ पे अतिक्रमण लगाया जा रहा है। जब ये जंगल था, जब यहाँ पे कोई बसता नहीं था, कोई बसाया नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें अगर चलो हमारे घर तोड़ रहे हो तो हमें जमीन तो दे दो। तो इसलिए हमारे घर न तोड़े, हमारे स्कूल न तोड़े, हमारे यहाँ पे बैंक्स है, मंदिर है, मस्जिद है। हमें यहाँ पे हर जाति का हम आराम से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पे हर जाति का इंसान रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या बात है, ये नारा है हमारा। जी बेटा, क्या कहना है आपका? आप पीछे रहिए। हमारे स्कूल टूट रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं, हम ऐसी जगह पढ़ेंगे कहाँ? तो साथियों, हम ये इंदिरा नगर में हजारों की तादाद में महिलाओं बच्चों ने आज अपने रब से दुआ की है और सरकार से सवाल किए हैं कि पिछले 60, 70, 50 साल से वो लोग बसे हैं और आज उनको उजाड़ने का आदेश आता है और वो पैरवी नहीं करते हैं। स्पेशल यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर स्कूल की है, उनके घर तोड़े जाने को लेकर उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लड़कियां स्टूडेंट हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि प्री बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, उनके एग्जाम सर पर हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इस सबको भी सरकार को देखना है। लेकिन 1 जनवरी सन 2023 को रेलवे की ओर से अखबार के अंदर नोटिस आया होता है, जो कि हाईकोर्ट उत्तराखंड के 20 दिसंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में ये हो रहा है। तो साथियों, ये 1 जनवरी को ये नोटिस पब्लिश होता है अखबारों में और आज 3 तारीख गुजर गई है, 4 दिन और बचे हैं। लेकिन इसी बीच जो यहाँ के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख धीरे धीरे कर रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। 5 जनवरी सुप्रीम कोर्ट की तारीख तय है सुनवाई की। देखते हैं वहां से स्टे होता है या इस पूरे मामले को खारिज किया जाता है, या आगे इसको अब किसको डायरेक्शन होगा, हाईकोर्ट का डायरेक्शन होगा या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को खुद ही सुनेगी, ये भी अभी देखने वाली बात है। कल ही हमने देश के बड़े वकील सलमान खुर्शीद साहब से सुप्रीम कोर्ट में ही बात की थी। वो इस पूरे मामले में वहां पर पैरवी कर रहे हैं, उनके साथ साथ कई और एडवोकेट वो भी इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं। 3 से 4 चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं, वो आप तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है। सन 2013 में गोला पुल गिरता है, गोला पुल का मामला जनहित याचिका में हाईकोर्ट में जाता है और वहां से होते हुए ये रेलवे की तरफ मुड़ जाता है। रेलवे हाईकोर्ट में अपनी जगह को 29 एकड़ इंक्रोचमेंट बताता है, 78 एकड़ पर खंबे